दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं किरण हूँ, एक गांव की 19 साल की लड़की। मेरे बाल घने और काले हैं और मेरी बड़ी बड़ी आंखों की अक्सर लोग तारीफ करते हैं। जब मैं 8 साल की थी, मेरी माँ का अचानक देहांत हो गया। गांव में डॉक्टर की सुविधा नहीं थी और वो समय मेरे जीवन का सबसे कठिन मोड़ था। मेरे पापा बहुत टूट गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे देखकर खुद को संभाला। 2 साल बाद उन्होंने संगीता से शादी की, ये सोचकर कि मुझे माँ की जरूरत है। संगीता शुरू में ठीक थी, लेकिन समय के साथ हमारे बीच की दूरी बढ़ती गई। उनके साथ उनका बेटा अर्जुन भी आया। वो मुझसे 9 साल बड़ा था और शहर से पढ़ा लिखा था। शुरुआत में वो मेरा बहुत ध्यान रखता था, मुझे बहन कहकर बुलाता था। धीरे धीरे अर्जुन का व्यवहार बदलने लगा। वो अक्सर मेरी तारीफ करता, गिफ्ट देता और मुझे खास महसूस कराने की कोशिश करता। एक दो बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो हदें पार कर रहा है। मैं असहज महसूस करने लगी थी, लेकिन डर के कारण किसी से कुछ कह नहीं सकी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या नहीं। अर्जुन कभी कभी मेरे बहुत पास आ जाता और बातें कुछ अजीब सी लगती। मैंने माँ से बात करने की हिम्मत जुटाई और उन्हें बताया कि मुझे अर्जुन के कुछ व्यवहार ठीक नहीं लगते। पहले तो माँ ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब उन्होंने खुद कुछ बातें महसूस की तो उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से सुना। माँ ने पापा से बात की और फिर अर्जुन से भी। अर्जुन को समझाया गया कि रिश्तों की मर्यादा क्या होती है और उसे अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। उसने अपनी गलती मानी और परिवार ने मिलकर ये तय किया कि किरण की सुरक्षा और शिक्षा सबसे जरूरी है। इस घटना ने मुझे ये सिखाया कि अगर कोई बात आपको असहज महसूस कराए तो उसे चुपचाप सहना नहीं चाहिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करनी चाहिए। हर लड़की को अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए आवाज उठानी चाहिए। आज मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ और समाज में जागरूकता फैलाने का सपना देख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर बेटी जान पाए कि वो अकेली नहीं है। अगर कोई व्यवहार गलत लगे तो चुप मत रहो, बोलो। माता पिता का विश्वास और समर्थन सबसे बड़ी ताकत है। रिश्तों में सम्मान और सीमाएं जरूरी हैं। समाज को संवेदनशील और जागरूक होना चाहिए। माँ ने पापा से बात की और फिर अर्जुन से भी। अर्जुन को समझाया गया कि रिश्तों की मर्यादा क्या होती है और उसे अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। उसने अपनी गलती मानी और परिवार ने मिलकर ये तय किया कि किरण की सुरक्षा और शिक्षा सबसे जरूरी है। अर्जुन को कुछ समय के लिए अपने नाना नानी के यहाँ भेज दिया गया ताकि सभी को थोड़ा समय और दूरी मिल सके। इस निर्णय से किरण को थोड़ी राहत मिली और उसने फिर से खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। संगीता ने भी किरण के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। अब वो उसकी माँ की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह उसका साथ निभाने लगी। उन्होंने माना कि पहले उन्होंने उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन अब वे उसकी हर बात को गंभीरता से सुनती हैं। किरण ने स्कूल की पढ़ाई अच्छे अंकों से पूरी की। गांव की पहली ऐसी लड़की बनी जो जिले के कॉलेज में दाखिला लेने जा रही थी। उसने ये भी तय किया कि वो ऐसी लड़कियों के लिए एक सहायता समूह बनाएगी जो घर या समाज में किसी भी तरह के मानसिक दबाव या असहजता से गुजर रही हों। आज किरण आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और प्रेरणादायक युवती है। उसने अपने अनुभवों को ताकत बनाया, डर को दबाने के बजाय उससे सीख ली। उसकी कहानी एक सबक है कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना ही सही रास्ता है। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद किरण का जीवन एक नया मोड़ लेने लगा। गांव से शहर तक का सफर उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन वो हर कठिनाई को आत्मविश्वास से पार कर रही थी। वो अब ना सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी, बल्कि उन लड़कियों की मदद भी करने लगी जो अपने घर या समाज में दबाव और डर से गुजर रही थी। किरण ने कॉलेज में एक सुरक्षा और सहारा नाम का एक ग्रुप बनाया, जहां लड़कियां अपने अनुभव साझा कर सकती थी, बिना किसी डर या शर्म के। वो अक्सर कहती थी, अगर कोई बात तुम्हें अंदर से तोड़ रही है तो उसे बाहर निकालो। चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है, अगर वो तुम्हारा आत्मसम्मान को लूट रही हो। उधर अर्जुन में भी अपने जीवन की गलतियों से सबक लिया। वो कुछ समय के लिए एक मेंटल हेल्थ काउंसलर से मिला और खुद को समझने की कोशिश की। उसे ये एहसास हुआ कि अपने व्यवहार के पीछे जो भी कारण थे, वे किसी और को आहत करने का अधिकार नहीं देते।
कुछ महीनों बाद अर्जुन ने किरण को एक चिट्ठी भेजी। उसमें लिखा था, किरण, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं जानता हूँ कि माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। मैंने पुरुषों के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ग्रुप शुरू किया है ताकि कोई और मेरी जैसी गलती ना दोहराए। किरण ने चुपचाप वो चिट्ठी पढ़ी और मन में सोचा, बदलाव तभी शुरू होता है जब हम अपने अंदर झांकने की हिम्मत करें। कुछ साल बाद किरण ने समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री पूरी की और ग्रामीण इलाकों में बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर काम शुरू किया। उसने अपनी मां की याद में एक एनजीओ की नींव रखी, आशा किरण। इस संस्था के जरिए वो गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाने लगी, खासकर किशोर लड़कियों और उनके माता-पिता को ये समझाने की कोशिश करती कि बेटियां बोझ नहीं, भविष्य होती हैं। डर से नहीं, संवाद से समाधान होता है। रिश्ते तभी सुरक्षित होते हैं जब उनमें सम्मान और सीमाएं हों। कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हिम्मत और समर्थन हो तो रास्ता जरूर निकलता है। अपने अनुभवों को कमजोरी नहीं, ताकत बनाओ। जब एक लड़की बोलती है तो न जाने कितनी और लड़कियां साहस पाती हैं। आशा किरण संस्था की शुरुआत के कुछ ही महीनों में किरण ने कई गांवों में जागरूकता शिविर आयोजित किए। अब लोग उसे सिर्फ किरण नहीं, दीदी कहने लगे थे। स्कूलों में लड़कियां उसके साथ खुलकर बातें करती, अपने डर, सवाल और सपने साझा करती। किरण ने देखा कि उसके जैसे हालात कई लड़कियां झेल रही थी, पर उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही थी। दीदी, अगर घर में कोई बात कहने से सब नाराज हो जाएं, तो क्या करना चाहिए? किरण ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, सबसे पहले अपने आप से सच्चा रहो। सही बात के लिए खड़ा होना मुश्किल होता है, लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सविता ने कुछ दिनों बाद अपनी टीचर को एक खत दिया जिसमें उसने अपने चाचा के अनुचित व्यवहार का जिक्र किया था। स्कूल में तुरंत चाइल्ड वेलफेयर टीम को सूचित किया और सविता को सुरक्षित रखा गया। ये सब संभव हुआ क्योंकि किसी ने उसे भरोसा दिया कि तुम अकेली नहीं हो। इसी बीच बरसों बाद अर्जुन गांव लौटा। वो अब एक मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता था और गांव के लड़कों के साथ सशक्त पुरुष मंडल नाम की पहल चला रहा था, जहां वे सम्मानजनक व्यवहार, आत्म जागरूकता और भावनात्मक शिक्षा की बातें करता था। उसने एक दिन किरण से मुलाकात की। मैं जानता हूं मैंने जो किया वो कभी मिट नहीं सकता, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि लड़कों को सही दिशा दो ताकि कोई और लड़की डर में ना जिए। किरण ने गंभीर होकर कहा, बदलाव शब्दों से नहीं, कर्मों से आता है। अगर तुम्हारे काम सही हैं तो समाज तुम्हें मौका देगा। सुधार दिखाओ, सफाई नहीं। कुछ सालों बाद किरण को राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा और बालिकाओं के अधिकारों के लिए काम करने पर युवा नारी शक्ति सम्मान से नवाजा गया। मंच पर उसने कहा, मैं कोई बहादुर नहीं थी, बस चुप नहीं रही। जब हमें कोई तोड़ने की कोशिश करे तो खुद को जोड़ने की हिम्मत सबसे बड़ा जवाब होती है, और यह हिम्मत तब आती है जब घर, स्कूल और समाज लड़की की आवाज सुनने को तैयार हो। अब किरण सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच बन चुकी थी। गांव में लड़कियां पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ डिफेंस, मेंटल हेल्थ और लीडरशिप की ट्रेनिंग लेने लगी थी। अर्जुन जैसे कई युवा लड़के अब समानता की क्लास लेते थे। उन्हें सिखाया जाता कि सम्मान सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। मौन तोड़ना पहला साहसिक कदम है। गलत को गलत कहना सिर्फ हक नहीं, जिम्मेदारी है। पुनर्निर्माण रिफॉर्म संभव है अगर व्यक्ति सच्चे मन से कोशिश करे। परिवार, शिक्षक और समाज को लड़कियों की बात सुननी और समझनी चाहिए। दोस्तों, मैं अपनी कहानी को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।